हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरएस एकेडमी बाना यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में मॉडल क्वेश्चन सेट 1 इंग्लिश कोर क्लास 12 का लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सेक्शन सी को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन ए और बी को देखेंगे। तो अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन सी में लिटरेचर है। यहाँ लिखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 20 to 23। यहाँ पर इस एक्सट्रैक्ट को अर्थात स्टैंजा को पढ़ना है और इसका 20 से 23 तक आपको जवाब देना है। लिखा है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। कहा गया है कि पिछले शुक्रवार सुबह अपने माता पिता के घर से कोचिंग आते हुए आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को देखी जो मेरी बगल में बैठी थी। डज ओपन माउथ हर फेस, उसकी मुंह खुला हुआ था। हर फेस एज सीन लाइक डैट ऑफ ए कॉर्प्स, और उनकी चेहरा ऐसा पीला जैसे कोई सौ हो। एंड रियलाइज विथ पेन, और इस चीज़ को देख करके लेखिका को दुख होती है। तो दोस्तों, आई होप आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। अब हम इसका प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है नेम द पोयम, यानी इस स्टैंजा किस पोयम से लिया गया है, इसका नाम पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, यह पोयम माई मदर एट 66 से लिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, माई मदर एट 66। नेक्स्ट है हु हैज कंपोज्ड द गिवन पोयम, अर्थात दी गई कविता की रचना किसने की है। तो दोस्तों, माई मदर एट 66 की राइटर हैं कमला दास, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कमला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, यानी पोएट जो है कहाँ ड्राइविंग कर रही थी। तो दोस्तों, पोएट जो है कोचिन एयरपोर्ट के लिए ड्राइविंग कर रही थी, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोचिन। नेक्स्ट है हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट, पोएट के बगल में कौन बैठी थी। तो अभी हम लोगों ने देखा कि पोएट के बगल में उसकी माँ बैठी थी, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हर मदर। नेक्स्ट प्रश्न है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर इट्स लवलीनेस, यानी एक सुंदर चीज़ जो है वह हमेशा खुशी देती है, खुशी प्रदान करती है। तो यदि एक सुंदर चीज़ अगर खुशी देती है, इसमें हमेशा इंक्रीज होती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफरिंग टू द पोयम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम वेयर आर द चिल्ड्रेन सिटिंग, यानी एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम में बच्चे कहाँ बैठे हुए थे। दोस्तों, यह प्रश्न सेकेंड पोयम का है। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम में बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए थे, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इन द क्लास रूम। नेक्स्ट प्रश्न है हु वाज सिटिंग एट द बैक ऑफ द एलिमेंट्री क्लासरूम, यहाँ पूछा जा रहा है एन एलिमेंट्री क्लासरूम के पीछे कौन बैठा हुआ था। तो दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासरूम के पीछे बैठे हुए बच्चों को स्वीट एंड यंग बॉय कहा गया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वीट एंड यंग बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोयम, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कविता में सौंदर्य की किन चीज़ों का उल्लेख है। ऑप्शन है सन एंड मून, यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम्स, फ्लावर्स, या ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों, कविता में इन सारे चीज़ों का वर्णन किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज साहेब कम फ्रॉम, साहेब कहाँ से आया था। तो दोस्तों, यह प्रोज सेक्शन का चैप्टर 2 द लॉस्ट स्प्रिंग से लिया गया प्रश्न है, और इसमें दो कहानियाँ दिया हुआ है, एक मुकेश के बारे में और दूसरा साहेब के बारे में। तो यह साहेब जो है ढाका अर्थात बांग्लादेश से आया था, इसलिए
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, हु इज स्पीकर ऑफ दिस लाइन। यानी कभी कभी मुझे कचरे के ढेर में रुपए भी मिल जाता है। हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन, यानी इस लाइन को किसने कहा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि यह प्रश्न लोस्ट स्प्रिंग से लिया हुआ है। साहेब ई आलम रैग पिकर है और जो कचरे की ढेर से प्रीशियस थिंग्स को ढूंढते रहता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, साहेब। नेक्स्ट है, नेम द सिटी वेयर मुकेश लिव्स, उस सिटी का नाम बताना है जहां मुकेश रहता था। दोस्तों यह प्रश्न लॉस्ट स्प्रिंग से लिया गया है, क्योंकि लॉस्ट स्प्रिंग में दो कहानियां हैं, एक साहेब के बारे में और दूसरा मुकेश के बारे में। तो यहाँ पर मुकेश जो है फिरोजाबाद में रहता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वाज डिफीटेड इन द फ्रैंको प्रशियन वार। कहा जा रहा है कि फ्रैंको प्रशियन युद्ध में किस देश की हार हुई थी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रैंको प्रशियन वार 1870-71 में हुई थी और इस युद्ध में फ्रांस को हरा दिया गया था, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज वाज टॉट बाय एम हैमेल इन स्कूल। एम हैमेल के द्वारा स्कूल में कौन सी भाषा पढ़ाई जाती थी। तो दोस्तों एम हैमेल के द्वारा फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाती थी, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर। डीप वाटर का लेखक कौन है। तो दोस्तों डीप वाटर का लेखक विलियम डगलस हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विलियम डगलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिगो इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर। इंडिगो लेखक की किस पुस्तक का एक अंश है। तो दोस्तों इंडिगो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक का एक अंश है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, हु वाज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन था। तो दोस्तों राजकुमार शुक्ला एक पुअर पीजेंट था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पुअर पीजेंट। नेक्स्ट है, हु इज द राइटर ऑफ वी टू आर ह्यूमन बींग्स। यानी वी टू आर ह्यूमन बींग्स का मतलब है हम भी इंसान हैं, इसका राइटर कौन है। तो दोस्तों इसका राइटर है बामा, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग। द टाइगर किंग स्टोरी का मेन कैरेक्टर कौन है। तो इसका मेन कैरेक्टर है द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर जैंसी इन गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस में जैंसी कौन थी। तो गोइंग प्लेसेस में जैंसी सोफिस का दोस्त थी, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोफिस फ्रेंड। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट। गोंडवाना का अस्तित्व कितने साल पहले था। तो दोस्तों गोंडवाना का अस्तित्व 650 मिलियन ईयर्स पहले था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हु वाज डॉक्टर सदाऊ। डॉक्टर सदाऊ कौन थे। तो डॉक्टर सदाऊ एक डॉक्टर थे, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच आवर वाज द प्रिंस ऑफ प्रतिबंधपुरम बॉर्न। यानी प्रतिबंधपुरम के राजकुमार का जन्म किस घंटे में हुआ था। दोस्तों प्रतिबंधपुरम के राजकुमार का जन्म इन द आवर ऑफ द बुल में हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, लेट टाइगर्स बीवेयर, हु सेड दिस। किसने कहा कि लेट टाइगर बीवेयर, मतलब टाइगर से सावधान रहना है। तो यह बोला था एस्ट्रोलॉजर, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एस्ट्रोलॉजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज फेस वाज बर्न्ड अवे बाय द एसिड। यानी एसिड के द्वारा
किसका फेस जो है वह जल गया था। तो एसिड के द्वारा डेयरी का फेस जला था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डेयरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बामा वाज द पेन नेम ऑफ ए दलित राइटर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिल, यानी बामा वाज ए पेन नेम ऑफ ए तमिल दलित राइटर। अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बॉक्स को देखेंगे। इस बॉक्स में 5 ऑप्शन है, इंग्लिशमैन, बिस्किट, जैपनीज, पार्टिसिपल और मद्रास। क्वेश्चन है, सोफी एंड जैंसी आर डिस्टिनीड टू वर्क इन द फैक्ट्री, यानी सोफी और जैंसी को किस फैक्ट्री में काम मिलना तय है। तो किस फैक्ट्री में काम मिलना तय था, तो बिस्किट फैक्ट्री में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा बिस्किट। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट ओन बाय, अर्थात चंपारण जिले की अधिकांश कृषि योग्य भूमि बड़े जमींदारों में बटी हुई थी, किसके द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इंग्लिश मैन, क्योंकि इंग्लिश मैन के द्वारा डिवाइडेड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सदाउ हॉकिस हाउस वाज बिल्ट ऑन द स्पॉट ऑफ कोस्ट। तो इनका घर कहाँ पर स्पॉट था, तो जैपनीज कोस्ट में। इसका सही आंसर हो जाएगा जैपनीज। अगला है, फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंच से किस चीज़ की तैयारी कर विद्यालय आने का उम्मीद किया गया था। तो इसका सही आंसर है पार्टिसिपल्स। नेक्स्ट एंड लास्ट है, व्हेन द 100 टाइगर वाज नॉट फाउंड द दीवान बॉट ए टाइगर फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन तो यहाँ पर समझना है कि जब 100 टाइगर नहीं मिल रहा था तो दीवान इस पीपल पार्क से एक टाइगर को बॉट किया था। तो दोस्तों यह मद्रास से किया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा मद्रास। तो दोस्तों यह था आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अगले वीडियो में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लेकर आऊँगा। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।